नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसके अंदर काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत पैसे कमा के दे सकता है, लेकिन उसको छोड़ के मैं आज दोस्तों एक और भी चीज़ पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको मार्केट में 1 साल, 1.5 साल या फिर 6 महीना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मार्केट में एक बबल फॉर्मेशन हो चुका है, मार्केट गिर सकता है आजकल में, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। 12,000 के लेवल से सब लोग निफ्टी को यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का टॉप बन चुका है। लेकिन निफ्टी की बात की जाए तो गैस अब ये 18,000 के आसपास जर्नी करने वाली है। इसके बात की जाए तो 50,000 से लोग बोल रहे थे गिरेगा गिरेगा, लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस सेंसेक्स 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट में क्या बहुत बड़ा बबल फॉर्मेशन हो रहा है? तो गैस उसके पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने 2008 की जो मंदी है वो एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन 2020 की मंदी में मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जहां पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 2008 की जो मंदी थी लेहमन ब्रदर्स क्रैश के दौरान शुरू हुआ था, और उधर पे सेंसेक्स दोस्तों पूरा आधा हो चुका था। इधर पे बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट अब कभी ठीक नहीं हो सकता। और इधर पे भी जब कोरोना क्रैश आया था तो लोगों को लगा था कि मार्केट अब शायद रिकवर नहीं करेगा, लेकिन जिन्होंने टाइम दिया, इकोनॉमी पे फेथ किया, भारतीय इकोनॉमी पे, तो दोस्तों उनके पैसे बने। तो इधर से ही बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि मार्केट का टॉप बन गया। लेकिन दोस्तों बात की जाए, सच में मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, लेकिन मार्केट का टॉप अभी तक बना है फिर नहीं, कोई भी दावे के संग नहीं बोल सकता। इतना तो ज़रूर है कि मार्केट आज नहीं तो कल रिवर्स ज़रूर करेगा, लेकिन क्या इससे घबराने की आवश्यकता है? नहीं। तो मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, इसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें 2008 की जब मंदी आई थी, उस समय दोस्तों फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, या फिर जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं ग्लोबली, उनने मनी प्रिंट किया। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि फेड बहुत मनी प्रिंट कर रहा है। इससे क्या होता है कि ये लोगों के हाथ में पैसे देता है। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई भी बड़ी गवर्नमेंट कभी भी ये कोशिश करती है कि अपने कार्यकाल में वो ये ब्लेम ना दें कि मार्केट क्रैश हो गया था। तो अभी हर एक चीज़ का दो सोल्यूशन होता है, एक होता है टेम्प्रोरी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्प्रोरी की बात की जाए तो मार्केट में मनी को प्रिंट करके ये जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जा रहा है, लेकिन जो परमानेंट प्रॉब्लम होता है वो मनी प्रिंट से नहीं होता है गाइस। कि इधर पे जब तक GDP राइज नहीं होगा तब तक आपको वो चीज़ विजिबल दिखाई नहीं पड़ेगा। जिन्होंने अपने शेयर्स को, अपने इंडेक्स को लॉस में नहीं बेचा और टाइम दिया, चाहे वो भारतीय मार्केट की बात की जाए या फिर US मार्केट की, उनके पैसे बने। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने आंसर दे दिया कि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी है तब तक मार्केट को गिराया जाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा इसका सोल्यूशन क्या है? GDP। तो आपको ध्यान ज़रूर होना चाहिए कि मार्केट में अगर GDP का डेटा सही आता है तो जी हाँ तब तक सब कुछ ठीक है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो बॉटम लगाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे स्टॉक्स को उन्होंने बहुत ही सस्ते भाव में बेच दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें तो सारे स्टॉक्स वहाँ से 2 गुना और 4 गुना हो चुके हैं। इसको बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, लेकिन उस मतलब लॉन्ग टर्म में टिकने पे भी आपका जो स्टॉक है उसमें काबिलियत होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो जी हाँ, मैंने बता दिया कि मार्केट में तेज़ी हमेशा एक्सटेंड होती है, लेकिन मंदी एक जल्दी आती है। मार्केट दोस्तों अगर 2 महीना में गिरना होता है तो याद रखिएगा मार्केट धीरे धीरे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, और 6 महीना के बाद, 7 महीना के बाद उसमें गिरावट होती है। तो हमेशा तेज़ी जो होता है वो एक्सटेंड होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मंदी होती है वो पैनिक से आती है। तो यस, अगर आपको मार्केट पे कन्विक्शन है, इंडिया के GDP पे कन्विक्शन है, तो आपको जो स्टॉक आप होल्ड करते हैं तो उस पर कन्विक्शन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, मैंने बता दिया कि अभी तक बहुत लोग बोल रहे हैं कि टॉप बन गया, लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो कि किसी को पता नहीं है। बिकॉज जो डेटा सामने आ रहे हैं उसमें काफ़ी रिकवरी की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, और कभी ना कभी जो मनी पंप हो रहा है उसको विड्रॉ तो करना बनता ही है, लेकिन उससे कंक्लूजन मत निकालिए। अगर उस समय GDP अगर ठीक होती है, ग्लोबली की बात की जाए, इंडिया की, तब आपको मार्केट उसी लेवल पर देखने को मिलेगा। मार्केट इधर से और भाग जाए और 10-15% के आसपास गिर जाएँ तो आपके लिए पैनिक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में अगर आप लंबा होल्ड करेंगे आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। ये तो रही सेंसेक्स की बात। निफ्टी की बात की मार्केट में तेज़ी क्यों आ रही है, मैंने आपको बताया कि मनी पंप कर करके मार्केट को इधर पे ठीक रखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही GDP ठीक होगी तो आप समझिएगा कि रियल जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो गई है। और मैंने क्या बताया, जितनी भी तेज़ी होती है उसको एक्सटेंड किया जाता है। बिकॉज पैनिक में आपने मार्केट में देखा कि 10% का लोअर सर्किट लगा था। इंडेक्स की मैं बात बोल रहा हूँ, निफ्टी में भी लोअर सर्किट लगा था जब कोविड क्रैश आया था। तो इसीलिए पैनिक हमेशा एकदम क्विक में होती है, लेकिन रिकवरी होने में समय लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो आई होप कि आपका जो एक बहुत बड़ा डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में बने हुए हैं जिनका विजन बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, तो जी हाँ आप उसमें टिके रहें।
ये तो थी, चलिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जहाँ पे बहुत लोगों को डाउट था, तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अब जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को समझिए। कभी भी हम लोग कोई स्टॉक को परचेज करते हैं तो मेक श्योर हम लोग उसका बिजनेस बाई कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि एज अ पार्टनर कोई स्टॉक में निवेश करने का सोचिए, बिकॉज आपके पास ये वोटिंग राइट होती है। आपको बहुत सारे मेल्स आते हैं कि इधर पे वोट हो रहा है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप कोई भी किसी का बिजनेस बाई करते हैं तो आपको उस गिरावट से डर लगता नहीं है। और मार्केट में जिन्होंने पैसे बनाए हैं वो गाइस 20-20 साल की मेहनत के बाद बनाए हैं, 20-20 दिन में नहीं बनाए हैं। इसी बीच में अगर आप देखें तो अब स्टॉक्स की बात की जाए, पता है कि बहुत ही रेनाउंड ब्रोकर हाउस देखने को मिलते हैं। ये हो गए, ज़ीरोधा हो गए, टॉप क्लास कंपनीज हैं। और दोस्तों इनका जो एम है वो डबल यूज़र के पास देखने को मिल रहा है। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पेनिट्रेशन है उसको और बढ़ाएं। और जितना दोस्तों हमें ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर पाँव फैलाते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे डिपॉजिटरी वाले शेयर्स अपने आसमान को छू सकते हैं। पता है कि रतन टाटा बैकअप किए हुए हैं किस में, अब स्टॉक्स में। और साथ ही साथ दोस्तों ज़ीरोधा की बात की जाए तो ये नंबर 1 ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हमें देखने को मिलती है। इनके पास तकरीबन 6 लाख के आसपास यूज़र बेस हैं। बात की जाए अब स्टॉक्स की तो 5 लाख के आसपास है। लेकिन अभी की बात की जाए तो इनका जो एम है ये 10 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिला। माफ़ कर दोस्तों, 5 लाख बोल रहा हूँ, ये 5 मिलियन था। तो अभी की बात की तो 10 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ज़ीरोधा की बात की जाए तो इनके पास अभी भी 6 मिलियन एक्टिव यूज़र देखने को मिलते हैं। तो यस, मार्केट में ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से एक शिफ्ट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से लोगों का एक बहुत ही बड़ा फोकस है कि उनको स्टॉक मार्केट में आना है और स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना है। आपको पता है कि इंडियन पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो महज 7% ही लोग हैं। जो 2000 साल की बात की जाए उस समय 2% लोग थे। अभी की बात की जाए तो 7% लोग ही अभी इंटरेस्ट ले। लेकिन जिस हिसाब से ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर अपने पाँव को पसार रहे हैं और जिस हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, उस हिसाब से गाइस हमें आने वाले कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। मैंने लास्ट वीक ही इसके ऊपर ये डेटा बताया था कि इंडिया में अभी भी अगर आप देखें तो इक्विटी में बहुत ही कम पैसे हैं। 7% के आसपास आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इक्विटी में लोग पैसे रखते हैं। और इधर पर अगर आप देखें तो 57% जो लोग हैं वो अभी भी क्या करते हैं, सीधा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। यूएसए की बात की जाए तो 13% लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं और 50% के आसपास लोग कहाँ पे हैं, इक्विटी मार्केट में डिपॉजिट करते हैं। बट जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, बैंकों ने बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो वो लैंड खरीदेंगे या तो वो कुछ और भी उपाय खरीदेंगे। मतलब सोचेंगे कि कहाँ जहाँ उनके पैसे बने। तो उसी हिसाब से इंडियन इक्विटी में दोस्तों आने वाले कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र बन सकते हैं। और इंडिया की डेमोग्राफी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया भी है, 2030 तक 2040 तक इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और तब क्या होगा, मार्केट में जो इक्विटी है जो अभी के टाइम में बहुत कंजर्वेटिव देखने को मिलता है, उस समय ये रेगुलर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये बात समझना चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ को अगर आप परचेज़ करते हैं उसके बारे में पूरा जो नॉलेज है आपको होनी चाहिए। इस बात की जाए CDSL की, जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ही मैंने CDSL को कवर किया था और यही डेटा आपसे शेयर किया था। बट मैंने क्या बताया कि जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का मैं इम्पैक्ट समझाता हूँ। मर्जी आपकी है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सेंसस की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए तो कितना बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी अच्छे खासे हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो CDSL की बात की जाए तो जितने ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स मार्केट में अपने पाँव को पसारेंगे, वैसे वैसे फ़ायदा किनको होगा, CDSL को। क्या आपने कभी देखा है कि CDSL अपना प्रचार करता नहीं? CDSL कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, बिकॉज ज़ीरोधा प्रचार करता है, एंजल ब्रोकिंग प्रचार करती है। तो इनको बेनिफिट होता है बिकॉज मार्केट में ये अभी के टाइम में मोनोपोली है। लेकिन जब NSE की लिस्टिंग होगी तो डुओपोली होगी। तो डिपॉजिटरी जितनी भी है गाइस, आने वाले कल का एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकती है। इसके पहले मैंने IRCTC को 1300 के भाव बताया था। बहुत लोगों ने बोला था कि सर क्या सरकारी कंपनी नहीं भागेगी, लेकिन जहाँ पे ग्रोथ होती है या फिर ग्रोथ की संभावना होती है तो लॉन्ग रन में आने वाले 5 साल 10 साल में वेल्थ वही क्रिएट करते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें CDSL जो रेवेन्यू वो कहाँ से आता है, एनुअल चार्ट से आता है, IPO से आता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जगह से इनके मतलब एक चार्जेस देखने को मिलते हैं। और लॉन्ग रन में गाइस ये अभी के टाइम मोनोपोली क्रिएट करेगी। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जब NSE की लिस्टिंग होगी तब ये डुओपोली क्रिएट कर सकती है। CDSL की बात की जाए, आपको मैंने इसके पहले ही बताया है कि ये मुझे पहले उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो इनके फंडामेंटल चेंजेस हमें देखने को मिले और जो डेटा हमें सामने आए उसी की वजह से इसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले। अभी बताया कि ये ASM के स्टेज 4 में हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से अभी वॉल्यूम लॉस है, लेकिन ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी भी गिरेगा तो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छे खासे स्टॉक होल्ड किए हैं और धीरे धीरे आपकी प्लानिंग है SIP की वजह से, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपनी अगर आप देखें पूरे साल भर में 140% के आसपास पैसे बना के देगी, तो उसमें फिबोनाची पैटर्न के अकॉर्डिंग 20-25% के आसपास करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसके पहले ही मैंने एप्पल को आपको बहुत बार बताया था कि उसका बॉटम बन चुका है, उसके बाद रिकवरी हुई। तो क्यों? तो मार्केट में अच्छे स्टॉक्स गिरते भी हैं और भागते भी हैं। आपको उस बिजनेस पे कन्विक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। CDSL की बात की जाए तो बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया है कि CDSL जो इतना रॉकेट बना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स। बिकॉज जितनी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं
उतनी तेज़ी से गाइस इसमें भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। अब सोचिए कि आने वाले कल में इतने सारे यूथ आइकॉन्स हैं, पॉपुलेशन है, अगर वो इंडियन मार्केट में आएंगे तो बेनिफिट किसको मिलेगा? भले आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाएं या फिर कहीं और पे, लेकिन इसका जो बेनिफिशियरी है वो हमें सीडीएसली देखने को मिल सकता है। इस वीडियो देख के निवेश मत करिएगा, अपनी कन्विक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा। अगर आप देखें 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक के पी पे अगर आप देखें तो 67 का पी देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक का अगर आप आरओसी देखें, आरओई देखें तो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो लॉन्ग टर्म में इनके फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे इनके 3 साल में सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 10 साल पहले सीडीएसएल का सेल्स बहुत ही कम था, लेकिन जैसे जैसे लोग मार्केट में एंट्री कर रहे हैं वैसे वैसे इनके सेल्स बढ़ रहे हैं। सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे पिछले कुछ समय से सीडीएसएल में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है, और लास्ट ईयर का जो आरओई है वो हमें टॉप क्लास देखने को मिला है, 25% से ऊपर, जो पहले 20% से नीचे हमें देखने को मिल जा रहा था। याद रखिएगा प्रोमोटर होल्डिंग से बहुत ही लो है, तो एक कंसर्न का मैटर है, लेकिन यस कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 8% का स्टेक रखते हैं। अदर डीआईएक्स की बात की जाए तो जी हाँ उनका पास भी 17% का स्टेक है। बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो गाइस उनके पास भी 15% का स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक हमें सबसे हाई देखने को मिल जाता है। इस बात से वजह पर सीडीएसएल की नहीं है, बात है इनके बिजनेस मॉडल की, इनके ग्रोथ की। तो जी हाँ अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडियन मार्केट में और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जी हाँ आप चाहें तो इसमें अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेवल्स की बात की जाए तो जी हाँ इसने बहुत बार 1200 के लेवल को टच किया है। तो मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे आता है 1230 के आसपास आता है, आप लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चाहे तो माल उठा सकते हैं। कल मार्केट गिरेगा तो बहुत लोग मार्केट से भाग भी जाएंगे, बट मैंने क्या बताया कि अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है, आपने सेंसेस को देखा क्या खत्म हो गया? नहीं। निफ्टी खत्म हो गया? नहीं। तो मार्केट में टाइम दीजिएगा तो धीरे धीरे लोग अपने पार्टिसिपेंट को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ही इधर पे इनके अंदर ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो जिस हिसाब से हमें डेटा देखने को मिल रहे हैं और जिस हिसाब से हमें इनके पोजीशन देखने को मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एएसएम लिस्ट की वजह से प्राइस डाउन हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले कल में और भी डाउन हो जाए, लेकिन कंपनी मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है और जो डेटास हैं बहुत ही फेवरेबल है। जितने ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स अपने पाँव को पसारेंगे वैसे वैसे इनके अंदर ग्रोथ होने की संभावना है। तब चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें टिके रहें तो मुझे लगता है कि मेगा पैसे बना सकती है। आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, लेकिन निवेशित हैं तो एकदम निवेशित रहें और लॉन्ग टर्म के लिए आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको सेंसेक्स के बारे में बताया कि मार्केट में तेज़ी क्यों बरकरार देखने को मिल रही है, और अभी की बात की जाए तो ग्लोबली सारे बैंक्स बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी से काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट को गिरने दे नहीं रहे हैं, मनी प्रिंट करके उसको ठीक करें। बट एक बार जीडीपी ठीक होगी तो आप समझिएगा वो परमानेंट ग्रोथ है। तो मैंने आपको उस चीज़ पे भी फोकस करवाया है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आप चाहते हैं तो सीडीएसएल को स्टडी कर सकते हैं और चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकते हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।